दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा इंजन है VF4M 2012 मॉडल का इंजन है दोस्तों। तो अभी हम इसका काम करेंगे और इंशाल्लाह इसके सारे प्रोसेस मैं आप तक शेयर करूंगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट है इसको हम आइडलर कंट्रोल बोलते हैं और कुछ लोग इसको गवर्नर बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ से ऑयल लीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इसको कंप्लीट खोलेंगे दोस्तों, और इसका कंप्लीट खोलने का प्रोसेस ये है कि पहले हम इंजन को टाइमिंग पे रखेंगे, यानी इंजन को हम पोजीशन पे रख के इसको कंप्लीट बाहर निकालेंगे और खोलने के बाद इसका इंटरनल पार्ट मैं आप तक शेयर करूंगा और क्या प्रोसेस है इंशाल्लाह सारे प्रोसेस मैं आप तक शेयर करूंगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा टर्बो चार्जर है, अभी हम इसको रिमूव किए हैं दोस्तों। आइए इसका क्लियरेंस आपको चेक करवाते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें एक कॉमन शाफ्ट होता है दोस्तों, और इसमें दो टरबाइन लगी होती है, एक इंटेक की तरफ होता है, दूसरा एग्जॉस्ट की तरफ होता है दोस्तों। तो आप लोग इसका क्लियरेंस चेक कीजिए, इसमें कितना क्लियरेंस है दोस्तों। और ये एरिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना ऑयल आया हुआ है दोस्तों। दोस्तों इसका जो कनेक्शन होता है, इसका हमारा जो है इनटेक मैनिफोल्ड से इसका कनेक्शन होता है दोस्तों। कुछ यहाँ से गर्म हवा जो हमारा एग्जॉस्ट है दोस्तों, वहाँ से कुछ गर्म हवा को खींचता है, और कुछ हवा जो है यहाँ से जो हमारा फिल्टर से हवा फ़िल्टर होकर आता है उसको मिक्स करके इसका काम क्या होता है दोस्तों, इनटेक मैनिफोल्ड में ट्रांसफ़र करता है। जब डीजल और हवा का जो मिक्सचर है वो हमारे सिलेंडर में जाता है दोस्तों, फिर वो फायर होता है। अगर उसके साथ में यहाँ पर देखिए ऑयल का जो मॉइस्चर है, अगर इस तरीके से अगर उसमें इनटेक होगा दोस्तों, जो फायर होगा तो स्मोकिंग मारेगा दोस्तों, तो स्मोकिंग होगा। तो इसका प्रॉब्लम ये है दोस्तों, इसका टरबाइन भी गया हुआ है और इसका जो इंटरनल सील होती है वो भी ख़राब हो गया है दोस्तों। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे। हमने सेकेंड हैंड में नया टर्बो चार्जर लाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने दूसरा टर्बो चार्जर रखा है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने इसका जो आइडलर कंट्रोलर है उसको ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। तो इसका इंटरनल आप लोग देख सकते हैं, इसका इंटरनल गियर है और ये इसकी बेरिंग है जहाँ पर ये मूव होता है, इस गियर से कनेक्ट होता है दोस्तों। और ये जो पार्ट है ये हमारा जो आइडलर कंट्रोलर है इसको पुश करता है। जब इसको पुश करेगा तो हमारा जो ये पंप होता है, इसका सेपरेट पंप है, तो इसको जब पुश करेगा तो इसका जो है जो डीजल है वो खुलता है। जब वो डीजल खुलता है तो वहाँ से हम इसको रेस में देते हैं, तो ये इसको पुश करता है इस आइडलर कंट्रोलर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आइडलर कंट्रोलर है। दोस्तों जब हम यहाँ से इसको आइडलर को यहाँ से रेस देते हैं, इंजन को आरपीएम देते हैं दोस्तों, देखिए इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। जब ये पुश करेगा दोस्तों, ये इसको पुश करेगा, जब ये पुश करेगा तो हमारा डीजल जो है पंप का खुलेगा, तो इंजन का जो आइडलर है वो उससे और दोस्तों जो ये गियर का काम है आप लोग दिखाता हूँ मैं। ये आप लोग गियर देख रहे हैं जो यहाँ पर मूव करता है दोस्तों, तो ये गियर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सेंसर होता है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग ये सेंसर। तो दोस्तों ये गियर जो है उस गियर से कनेक्ट होकर चलता है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये रहा हमारा आइडलर कंट्रोलर और ये इसका इंटरनल गियर है दोस्तों। ये दोनों तरफ गियर है, आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों इससे कनेक्ट होकर चलता है। और यहाँ से ये हमारा आरपीएम खुलता है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करते हैं दोस्तों। अभी आप लोग देख सकते हैं एरिए पे, तो यहाँ पर पहले किसी ने सिलिकॉन लगाया था, तो हम इसको गैस्केट बनाकर लगाएंगे, इंशाल्लाह इसका लीकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने आइडलर कंट्रोल को हमने ऑलरेडी फिटिंग कर लिया है दोस्तों, और हमने इस एरिया को क्लीन करके ले लिया दोस्तों। अब इंशाल्लाह हम इसको फिटिंग करेंगे और इंजन को करेंगे स्टार्ट। VF4M 2012 का मॉडल है दोस्तों, ड्यूस कंपनी का।
दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से मैकेनिकल से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा और इसी तरीके से मैकेनिकल से रिलेटेड तरह तरह की मैं फॉल्ट आपको दिखाता रहूँगा। दोस्तों अगर कोई भी मैकेनिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों चलिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगा। अल्लाह हाफिज़।